everybody. I'm Muskan Mulchandani and welcome to Creative Edge. Like you all can see at the back, हम लोग आज जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन जिसको हम इजी लैंग्वेज में क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग स्कूल में किया करते थे वेयर हम सोशल स्टडीज में या समझ लीजिए दूसरे सब्जेक्ट्स में करते थे, साइंस वगैरह में। बट उसके लिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो होता था वो पहले होता था, राइट? वी हैड प्रीवियस मटेरियल जिसको हमने क्लास में स्टडी किया होगा और फिर उस पे बेस्ड हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आते थे। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो डिजाइन के लिए हो या आर्किटेक्चर के लिए हो, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस कंप्लीशन के जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं हमें बिना कॉन्टेक्स्ट के। जिस तरीके से हम एक अनसीन पैसेज रीड करते हैं उसी तरीके से हम एक बिना कॉन्टेक्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक भी सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट थिंग ये होती है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारे पास सिर्फ वो ब्लैंक होता है जो अनअंडरलाइंड वाला पार्ट रहता है। ठीक है, सो विदाउट मच अडू लेट अस क्विकली सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन by putting in minimum effort but maximizing our marks. All right? तो पहला सेंटेंस आपके सामने ये है। ये सेंटेंस है, नीम हैज डैश क्वालिटीज इन मेनी क्लिनिकल ट्रायल्स, डॉक्टर्स हैव सेव्ड countless lives by using raw neem leaves in on serious wounds. ये आपका सेंटेंस है। तो आपको फील आ गया होगा अभी तक कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीम के पेड़ की और बोला जा रहा है इस सेंटेंस में कि बहुत सारी जानों को बचाया है नीम ने। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये फील कर सकते हैं कि इस तरीके का वर्ड है तो किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है ब्लैंक पे, पॉजिटिव इफेक्ट ला रहा है या नेगेटिव इफेक्ट। हमने देखा कि बहुत सारी लाइव्स बच रही हैं, इसका जिक्र हो रहा है और क्लिनिकल ट्रायल्स में डॉक्टर्स ने इसकी मदद ली है। सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट एक पॉजिटिव वर्ड फिट होगा। देन कम्स यू हैव टू फिट इन योर ओन शैडो वर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लगता है मुझे एक सेंटेंस कंप्लीशन में। हम लोगों के पास बहुत सारे 4 या 5 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं और एज स्टूडेंट्स हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उन ऑप्शंस को रीड करने में बिजी हो जाते हैं। बट बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस दैट आप लोगों को सबसे पहले वो ऑप्शंस पढ़ने से पहले आपको एक शैडो वर्ड दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। आप फील कैसी है उस सेंटेंस की ये तो समझ चुके हैं कि एक पॉजिटिव फील है उस नीम वाले सेंटेंस की, तो किस तरीके का वर्ड फिट होता है आपके हिसाब से? नीम हैज डैश क्वालिटीज, तो मतलब ऐसी क्वालिटीज हैं उसमें जो लोगों की जान बचा सकते हैं, इस तरीके का वर्ड होना चाहिए। कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो इंसान को ठीक कर सकती हैं, मेडिसिनल, इस तरीके का वर्ड होना चाहिए। ये होंगे कुछ एग्जांपल्स जिस तरीके का वर्ड यहाँ पर फिट बैठता है। उसके बाद आती है चांस हमारे पास ऑप्शंस देखने की। अब इनमें से हमने जो नेगेटिव ऑप्शंस देखते हैं वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय नोटोरियस, डाउटफुल, इंफीरियर, ये 3 वर्ड से। अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं वो बचते हैं रेमेडियल एंड फ्लेवरिंग। अब जब हम लोग अपना शैडो वर्ड बना रहे थे, हमने जो शैडो वर्ड बनाया था वो था मेडिसिनल, ठीक है, या ऐसा जो हमारे को ठीक कर सके उस तरीके का वर्ड। सो आइडियली व्हाट आवर आंसर विल बी रेमेडियल। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। यस, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस इस तरीके के सॉल्व करके देखते हैं। मे बी दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ अ टॉपिक बेटर। Suresh is a dash who can dupe even the not so gullible. Dupe का मतलब है उल्लू बनाना, gullible मतलब आसानी से फंस जाए। अब बात हो रही है सुरेश एक ऐसे टाइप का व्यक्ति है जो उल्लू बना सकता है, जो जल्दी उल्लू नहीं बनते हैं उस तरह के लोगों को भी। तो मतलब वो कैसा होगा? वो ज्यादा ही स्मार्ट होगा, राइट? सो हमारे हिसाब से इट शुड बी अ वेरी ओवर स्मार्ट काइंड ऑफ वर्ड जो यहाँ पर फिट बैठता है। तो आपको फील भी आ गया एक नेगेटिव तरीके का वर्ड फिट होता है। दूसरा कौन सा फील आता है कि यहाँ पर एक ओवर स्मार्ट या इस तरीके का कोई वर्ड फिट बैठेगा। सो अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी? स्मूथ ऑपरेटर हो सकता है, परफेक्ट जेंटलमैन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे हिसाब से यहाँ पर
ये वाला वर्ड फिट नहीं बैठेगा, राइट? इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। फिर आता है नॉलेजेबल पर्सन, अगेन ये पॉजिटिव वर्ड है, फिट नहीं बैठेगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये अगर उल्लू बनाने वाले जैसा कोई शब्द है उससे रिलेटेड हो सकता है, बट ये बहुत ही न्यूट्रल वर्ड है, इसलिए फिट नहीं बैठेगा। ब्लैबर माउथ कौन होता है? ब्लैबर माउथ वो होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। क्या यहाँ पर सिर्फ बोलने की बात हो रही है? नो, यहाँ पर बात हो रही है कि वो दिमाग से भी शातिर है। यस, सो द वर्ड दैट विल फिट बेस्ट हियर इज स्मूथ ऑपरेटर, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। I have never dash such a problem and therefore confess I have no dash to it. अब I have never क्या a problem की बात हो रही है? हो सकता है experience की बात हो रही हो सकता है undergone इस तरीके का कोई वर्ड की बात हो रही हो, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड फिट होगा। I have no dash to it, कोई क्लू नहीं है शायद, या सोल्यूशन की बात हो रही है, इस तरीके का कोई वर्ड फिट होता है। अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो कौन से ब्लैंक्स हम रूल आउट कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। अब लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाता है जब हमारे पास दो ब्लैंक्स आती हैं। ओके, व्हाट हैपेंस इज, अगर आप एक ब्लैंक में शॉर्टलिस्ट कर दोगे एक या दो ऑप्शन को, आप सेकंड ब्लैंक तक डायरेक्टली एलिमिनेट कर दोगे जो शॉर्टलिस्टेड ऑप्शन है आपका। Okay, and you will get to the correct answer even faster. Okay, so let's try this one. Now left alone नहीं फिट बैठता है हमारे हिसाब से। होता है चिकन एट, नहीं, चिकन एट मतलब डर जाना किसी चीज से, ऑफ कोर्स ये नहीं बैठता है। ड्रेडेड मतलब दूर भागना, अब यहाँ पर दूर भागने वाला कोई वर्ड फिट नहीं बैठ रहा था जब हमने अपना शैडो वर्ड बनाया था। कम अक्रॉस हो सकता है बिल्कुल, बट मार्वेल्ड एट मतलब ओ वाओ, ऐसी वाली फीलिंग आना। हम इन पांच ऑप्शंस में से सिर्फ एक को जीरो इन कर सकते हैं और वो है कम अक्रॉस, बट फिर भी ऐसे केस में भी आपको आपका आंसर मिल चुका है। लेट अस क्रॉस चेक विद द सेकेंड ब्लैंक दैट वी हैव। अब हमारे हिसाब से यहाँ पर क्या था, सोल्यूशन जैसा कोई वर्ड होना चाहिए था। अगर हम अपना नेक्स्ट आंसर ब्लैंक देखें तो रेडीमेड आंसर एग्जैक्टली उस चीज को फिट करता है, right? So according to what we formed in our head as a shadow answer, this would be our correct option. Okay, let's go on to the next one. There are dash views on the issue of giving bonus to employees. अब लगता नहीं है यहाँ पर किस तरीके की व्यूज हो रही हैं। प्लूरल आ रहा है व्यूज, तो मतलब एक एक सब लोगों का हाँ है ऐसा नहीं है, या सब लोगों का ना है ऐसा नहीं है। तो किस तरीके की व्यूज हैं यहाँ पर? मिक्स्ड व्यूज होंगी, कुछ लोग हाँ बोल रहे होंगे, कुछ लोग ना बोल रहे होंगे। तो हमें किस तरीके का वर्ड ढूंढना है? हमें मिक्स्ड से रिलेटेड एक शैडो वर्ड फॉर्म किया है और उससे रिलेटेड वर्ड हमें ढूंढना है अपनी ब्लैंक के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंट, डाइवर्जेंट, मॉडेस्ट एंड एडवर्स। जब हम इन चारों वर्ड्स को देखें तो डाइवर्जेंट ऐसी चीज मीन्स समथिंग दैट हैज टू डिफरेंट पाथवेज। ओके, डाइवर्ज होता है। ओके, तो आइडियली हमारे लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है, बट नेवरदलेस हमें दूसरे तीन ऑप्शंस भी रीड करके एलिमिनेट करने चाहिए। इंडिपेंडेंट व्यूज की अगर हम बात करें तो वो भी फिट बैठ सकता है, बट वहां पे हमारी ब्लैंक को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो जाता है। मॉडेस्ट बिल्कुल भी एलिमिनेट हो जाएगा। मॉडेस्ट मतलब जब हम शर्मा शर्मी में या डिसेंसी के मारे कुछ ऊपर हैंड आउट वॉइस आउट ना कर पाए, ठीक है, तो ये वर्ड तो एलिमिनेट हो ही सकता है आराम से। देन कम्स एडवर्स। एडवर्स मतलब मैं हाँ बोलूंगी तो आप ना बोलोगे, आप हाँ बोलोगे तो मैं ना बोलूंगी। भले ही हमारे अलग अलग विचार हैं, बट आपका हाँ और मेरा ना, और मेरा ना और आपका हाँ ऐसा है नहीं है, राइट? सो एडवर्स इज अ वर्ड दैट डेफिनेटली does not fit, which is why we are left with our answer, which is divergent. Okay, let's go on to the next blank. Although he never learned to read, his exceptional memory and inquiring mind eventually made him a very dash man. यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव वर्ड फिट होता है।
सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमारे ब्लैंक ऑप्शंस में कोई नेगेटिव वर्ड है हम उसे एलिमिनेट करेंगे। तो डेडिकेटेड, एरुडाइट, प्रैग्मेटिक एंड बेनेवोलेंट। तो क्योंकि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रैग्मेटिक और बेनेवोलेंट इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बेनेवोलेंट का मतलब होता है वेरी जेनरस, ओके, एंड प्रैग्मेटिक का मतलब होता है वेरी प्रैक्टिकल। ऑलराइट, हमारे पास बचता है एरुडाइट, जिसका मतलब होता है वेरी लर्नेड, और दूसरा बचता है डेडिकेटेड, जिसका मतलब होता है ऑफ कोर्स डेडिकेटेड। ओके, तो इन दो वर्ड्स में से जो हमारे ब्लैंक में ज्यादा बेटर फिट बैठता है वो है एरुडाइट, क्योंकि हम एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड की बात कर रहे हैं। ओके, so accordingly what will we fit? We will fit the word erudite in this blank. All right, let's go on to the next one. While the technology and state of knowledge in medicine allows the gadgets to dash data and give recommendation, it will be a while before we are ready to dash doctors for serious illnesses. अब सिंपल चीज है, अगेन हम दोनों में से कौन से ब्लैंक्स चूज करने हैं हमें। फर्स्ट ब्लैंक में बैठता है उससे शॉर्टलिस्ट करना है, नेक्स्ट ब्लैंक में जो बचता है शॉर्टलिस्टेड में से वो होगा हमारा आंसर। तो क्योंकि हम डेटा की बात कर रहे हैं, हम एनालाइज और इवैल्यूएट सिर्फ ये दो वर्ड्स फिट कर सकते हैं। हम डेटा एस्टिमेट नहीं करते हैं, हम डेटा फिगर आउट नहीं करते हैं, और हम डेटा डिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसीलिए ये तीन ऑप्शंस आपके यहीं पर एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर बचता है एनालाइज और इवैल्यूएट, जिसके आगे दो वर्ड्स हैं ट्रस्ट एंड क्रीडेंस। ठीक है, अब मुझे बताइए रेडी टू के बाद क्या हम क्रीडेंस यूज कर सकते हैं? नहीं, रेडी टू के बाद हम ट्रस्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें वर्ड कौन सा फिट बैठता है ये नहीं भी समझ में आए, तो भी हम लोग वर्ड फॉर्म से समझ सकते हैं। आपका ध्यान जाएगा कि जो टू यूज करते हैं हम वर्ड, वो होता है एक इंफिनिटिव केस ऑफ वर्ब। ठीक है, उस केस में हम लोग हमेशा एक वर्ब का यूज करेंगे। अगर हम ये वर्ड देखें जो ई एन सी ई, अगर हम ये वर्ड देखें जो ई एन सी ई क्रीडेंस है, ये एंड होता है ई एन सी ई से, सो वी नीड अ वर्ड हियर विच इज अ वर्ब, एन एक्शन वर्ब। ओके, this brings us to an end of what we are doing in sentence completion today. I hope आप लोगों को समझ में आया. Although the class was a short one, I hope that you understood the crispness by which you can attempt questions like these. याद रखिएगा हमारा इंग्लिश का सेक्शन जो है वो हमारा मार्क मेकिंग सेक्शन है. All right, there are hundreds of people who have come up to me and told me that ma'am, just because of the English section में कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करने की वजह से हम लोग अपना लेवल अप कर पाए हैं. ओके, सो डियर्स, do not, I repeat myself, do not leave this section. Try and give it a best shot that you can. Okay, with this I will end the class today. Thank you, have a nice day, happy learning.